Unbreakable. ये कहानी है जज्बे की, जुनून की, अनथक मेहनत की, ना हारने की, हिम्मत के आखिर तक जाने की, पागलपन के आखिर तक जाने की, और हिम्मत ना हारना और ना कह देना कि मैंने छोड़ना नहीं इस काम को। ये कहानी है 1938 में कैरोलिन नाम का एक आदमी, हंगरी का ये आदमी था, और ये पिस्टल शूटर था। ये बेस्ट पिस्टल शूटर था हंगरी का, और उसने उस मुल्क के और आसपास कोई टूर्नामेंट ऐसा नहीं था पिस्टल शूटिंग का जो उसने ना जीता हो, और वो पागल था। एंड ये 1938 में तैयारी कर रहा था 1940s के ओलंपिक्स की। और फिर एक दिन ये हुआ कि वो आर्मी की ट्रेनिंग में एक बॉम्ब उसके हाथ में फटा, और उसका राइट हैंड जो है वो बिल्कुल उड़ गया हाथ। वही वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। वो भी रो रहा था और उसके इर्द गिर्द लोग भी परेशान थे कि एक ख्वाब जो बिल्कुल पूरा होने जा रहा था, हर किसी को यकीन था कि ओलंपिक्स उसी ने जीतना है, और वो ख्वाब बिल्कुल ठप हो गया। और एक महीना वो हॉस्पिटल में, एक माह दाखिल रहा, और वहाँ पे वो कुछ सोचता रहा जो किसी को पता नहीं था। और उसके बाद दो रास्ते थे। एक तो वो सारी उम्र रिग्रेट करता रहता और रोता रहता, और दूसरा रास्ता था कि वो उसी रास्ते पे फिर चलना शुरू कर देता, कोशिश तो कम से कम करता। महीने बाद वो फिर एक दफ़ा ग्राउंड में पहुंचा, टूटे हुए हाथ के साथ, उस हाथ के बगैर जो उसका बेस्ट शूटिंग हैंड था। एंड ही हैड ओनली वन लेफ्ट हैंड विद विच ही वाज गोइंग टू कम्पीट। He thought about it and then he went for the kill. बगैर किसी को बताए वो ट्रेनिंग शुरू की, करता रहा। एक साल उसने ट्रेनिंग की, और वो ट्रेनिंग की कि जिसमें थकने का कोई नाम नहीं था। एंड उसके बाद एक साल बाद जब नेशनल कंपटीशन हंगरी का आया तो वो वहाँ गया, और सारे जाके उसके साथ मिले, उसको हाथ मिलाया और उसको कहा कि क्या स्पोर्ट्समैन हो आप, क्या स्पोर्टिंग स्पिरिट है आपकी, कि आप आज भी आ गए हो हमें देखने, हमें चीयर करने, आपका क्या शौक है। तो ही सेड, मैं यहाँ आपको चीयर अप करने नहीं आया, मैं आपसे कंपटीशन करने आया। उसने कहा कि मैं आपसे लड़ने आया हूँ। एंड सारा कोई मजाक उड़ा रहा था, किसी के चेहरे पे कोई खौफ का आसार थे, बट हर कोई परेशान था। जिस तरह ही वो कंपटीशन स्टार्ट हुआ, लोगों ने देखा कि उसका निशाना तो पहले से बेहतर है, एंड वो ही वेंट फॉर द किल, और टूर्नामेंट वो जीत गया। एंड ही हैड नो कंपटीशन एंड ही वाज कंपीटिंग विद द लेफ्ट हैंड, द ओनली हैंड ही हैड, एंड ऑल द अदर पीपल वर कंपीटिंग विद द राइट हैंड, देयर बेस्ट हैंड, एंड ही वॉन द कंपटीशन। उसके बाद कोई कंपटीशन उसने दोबारा नहीं छोड़ा उस मुल्क का। ही गैदर्ड अप ऑल हिज स्पिरिट्स एंड देन अगले ओलंपिक्स के लिए तैयारी शुरू कर दी। 1940 का जो ओलंपिक्स कैंसिल हुआ, उसके बाद उसने जब तैयारी दोबारा शुरू की, उसने जो सारी तैयारी 1940 के ओलंपिक्स के लिए की हुई थी, उसके बाद उस अगले 4 साल बाद जो ओलंपिक्स होना था उसके लिए तैयारी शुरू की। एंड उसके बाद डू यू नो कि वो ओलंपिक्स अगेन कैंसिल हो गया ड्यू टू वर्ल्ड वॉर। कितने 8 साल 12 साल उस बंदे के ज़ाया हो गए, और वो बंदा फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा। उसने अपनी सारी जो पॉइंट्स थे अगली ओलंपिक्स में डाल दिए। 1944 का जो ओलंपिक्स वर्ल्ड वॉर से कैंसिल हुआ, उसके बाद जो ओलंपिक्स अगला आना था, दैट वाज 1948। ही वेंट फॉर द 1948 ओलंपिक्स। और जब वो ओलंपिक्स हुई तो 1938 में वो 28 साल का था, और 1948 जिस ओलंपिक्स में वो जा रहा था, ही वॉज 38 इज अ फिगर ऑफ, मतलब यहाँ पे लोग रिटायर होना शुरू हो जाते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं। वो रिटायरमेंट की तरफ नहीं गया, और वहाँ पे यंग लड़के जो 28 साल के 20 साल के वो आए हुए थे। रिफ्लेक्सेस में कितना फ़र्क होता है। बट ही वेंट ऑन टू बिन ओलंपियन। वो ओलंपिक्स वो जीत गया, क्या बात है। बट यहाँ पे भी उसने हार नहीं मानी। उसने कहा कि मैं अगली ओलंपिक्स फिर लड़ूंगा। देन ही वेंट फॉर 1952 ओलंपिक्स, और वहां पे भी वो फिर जीत गया। 1952 में फिर वो ओलंपिक्स जीत गया, और ये सोचे कि उस वक्त का उसने ओलंपिक्स का रिकॉर्ड बना दिया
उससे पहले ओलंपिक्स में किसी भी बंदे ने 2 दफा ओलंपिक्स नहीं जीती थी, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। वो और सारे लोग अपने राइट हैंड के साथ खेल रहे थे एंड ही वाज प्लेइंग विद लेफ्ट हैंड, जो कि उसने बाय चॉइस उसका नहीं था। यार क्या बात है, ये होती है हिम्मत, जज्बा, जुनून। जिस तरह इकबाल ने कहा है, खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, खिरदमंदों से क्या पूछूं कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ कि मेरी इंतहा क्या है, कि मैं इस फिक्र में रहता हूँ कि मेरी इंतहा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अपना ख्याल रखिएगा, अपना चैनल का भी ख्याल रखिएगा। ये ही आज का मेरा व्लॉग था। दिस इज डॉक्टर मुनीब साइनिंग आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। Unbreakable.